जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको एसईसीजीएल 2026 के लिए एशियन हिस्ट्री का मास्टर नोट्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और ये बेस्ड है आपके लूसेंट बुक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट वन है हम लोग का प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको बोलते हैं स्टोन एज। तो जितना भी एग्जाम में आएगा बस उतना भी हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि पहला में है पैलियोलिथिक एज। तो ये कहाँ पे था? तो ये था भीमबेटका, मध्य प्रदेश। इतना ही एग्जाम में आता है। ठीक है। और मीजियोलिथिक एज कहाँ फाउंड किया गया था? तो बगौर, राजस्थान। नियोलिथिक एज कहाँ फाउंड किया गया था? तो मेहरगढ़ अर्लिएस्ट था, और यहाँ पर होता है एग्रीकल्चर। अबुर्जा होम, जहाँ पे था पिट ड्वेलिंग फाउंड किया गया था। और कोलदीवा राइस, मतलब राइस की खेती का वहां मिला था एविडेंस। अब हम लोग आ जाते हैं कैलियोलॉथिक एज। तो यहाँ पर अरहर और ईमान गांव में आपको मिला था, और ये फेमस था ब्लैक एंड रेड पोएट्री के लिए। और यहाँ पर कॉपर और स्टोन एज, मतलब स्टोन का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसे एग्जाम तक क्वेश्चन आता ही है, एक या दो तो कंफर्म है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था 2500 बीसी में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। और इस समय क्या हुआ था ना, कि जो भी स्क्रिप्ट था ना, वो तो अभी तक अनडिस्फेयर्ड है, मतलब अभी तक उसको समझा नहीं गया है। और इसको खोजने वालों ने कहा था कि ये अर्बन सिविलाइजेशन था। जब जितना भी था उस समय का सिविलाइजेशन, उसका ये अर्बन सिविलाइजेशन था। अगर हम लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ मोस्ट साइड में था मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब रिवर पे। साउथ मोस्ट साइड पे था दमताबाद, महाराष्ट्र, परवरा रिवर पे। और ईस्टर्न मोस्ट साइड पे था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडौन रिवर। और वेस्टर्न मोस्ट साइड पे था सुर कैटंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, द्रास रिवर। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेजर इंपॉर्टेंट साइट और उसका इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ पे है? तो पंजाब, पाकिस्तान, राबी के पास। ठीक है। और किसे खोजा था? तो दयाराम सैनी ने खोजा था 1921 में। और इसका एक था इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कि यहाँ पर 6 ग्रेनरीज इन अ रो था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें। और उसके बाद आता है सेकेंड इंपॉर्टेंट मोहनजोदारो। ये था सिंध में, पाकिस्तान, इंदस रिवर के पास। और इसे खोजा था आर डी बनर्जी ने 1922 में। और इसका मेन फाइंडिंग था ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो इंपॉर्टेंट इसका हो जाएगा ग्रेट बाथ और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। लोथल, गुजरात, भाव रिवर। ठीक है, भोगाव रिवर। तो इसका खोजा था एस आर राव 1954 में। और इसे कहा जाता था आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। देखिए, पूछेगा कि अगर डॉकयार्ड क्या था, तो हो जाएगा लोथल। कालीबंगा, राजस्थान, घाघर नदी पे था। और इसको खोजा था ए घोष 1953 में। और यहाँ पर पहली बार सबूत मिला था प्लॉगेट फील्ड, मतलब खेती के ओवर फील्ड। और फायर अल्टार्स का यहाँ पर मिला था। ठीक है, रिचुअल्स था। और एक और इम्पोर्टेंट ब्लैक बेंगल, इससे नाम पड़ा था कालीबंगा। ढोलावीरा, ये कहाँ है? तो गुजरात, कच्छ अलूनी रिवर पे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आता है लोकेशन करके। और इसे खोजा था जेपी जोशी एंड आर एस बिस्ट ने। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि 3 पार्ट डिवीजन। तो अगर पूछ दे कि 3 पार्ट डिवीजन कौन था, तो ढोलावीरा। तो इसमें क्या था पहले? तो एक था सिटाडेल, मिडिल, लोअर। तो 3 पार्ट में सोसाइटी डिवाइडेड था ढोलावीरा में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चांदुराहो, ये कहाँ है? तो सिंध, पाकिस्तान और इंदस रिवर पे है। एनजी मजुमदार ने 1931 में खोजा था। और ये ओनली हराप्पा सिटीज विदाउट द सिटाडेल, मतलब एक मात्र सिटी था जहां पर सिटाडेल नहीं था। ठीक है, सब नॉर्मल घर था। राखीगिरी, हरियाणा। और इसको अमेंद्र नाथ ने खोजा था। और ये लार्जेस्ट हड़प्पा साइट है, याद रखिएगा, लार्जर देन मोहनजोदड़ो। तो अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो राखीगिरी। और ये कहाँ पे है? तो इंडिया में है। अब हम लोग पढ़े थे सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो पहले यहाँ पर टाउन प्लानिंग था, जैसे कि ग्रिड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम था, और वो भी एडवांस था, और जहाँ पे इस्तेमाल होता है मोटर और लाइम का। इकोनॉमिक और ट्रेड की बात करें तो एग्रीकल्चर में वीट, बार्ले और कॉटन की खेती होती थी। फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, तो इंडस वैली वाले पहले थे जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन किया था। और फॉरेन ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं मेटल और स्क्रिप्ट्स के बारे में। तो कॉपर था, ब्रॉन्ज भी था, सिल्वर था, गोल्ड भी था। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट की बात है कि उस समय अभी तक आयरन के बारे में नहीं पता था इंडस वैली के लोगों को, ठीक है। और पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट भी था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेकंड आपका द वैदिक पीरियड मास्टर नोट्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऋग वैदिक पीरियड। तो ये कब शुरू होता है? तो 1500 से लेके 1000 BC तक। और इसका देखिए अर्ली आर्यन सेटल इन सप्त सिंधु। तो ये सबका मतलब मानना था कि कैसे शुरुआत हुआ था ऋग वैदिक पीरियड का। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल यूनिट की बात करें तो फैमिली था, असेंबली को सभा बोलते थे और समिति को जनरल असेंबली बोलते थे। की ऑफिशियल थे, किंग को बोलते थे राजन, जो कहता था प्रोटेक्टर, ठीक है। और एडेड बाई पुरोहित जो चीफ प्रीस्ट थे, और एक था सेनानी। और इकोनॉमी की बात करें तो पेस्टल एंड कैटल रियरिंग। कैटल मतलब गौ। तो एक मतलब उस समय था कि जिसके पास जितनी गाय है वो उतना अमीर था, ठीक है। वुमेन का स्टेटस तो उस समय ऋग्वैदिक काल में ना ह्यूज रिस्पेक्ट था। एक्सेस टू उपन्यास, कंपोजिशन ऑफ हिम्स, अपाला और घोषा। और एक और बात है कि उस समय विडो रीमैरिज होता था, अलाउड था। और नो चाइल्ड मैरिज, और मतलब चाइल्ड मैरिज भी नहीं था। तो देखिए उस समय ऋग्वैदिक काल में कितना फैंटास्टिक था कि उस समय विडो रीमैरिज होता था और आपको चाइल्ड मैरिज भी नहीं था। और हम लोग अगर ऋग्वैदिक रिलीजन की बात करें तो उस समय इंद्र थे, तो मोस्ट क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट गॉड, ठीक है। और इनको बेसिकली रेन और वॉर के लिए वर्शिप किया जाता था। अग्नि जानते हैं, वरुण मतलब जो एयर होता है, परसिफाई वाटर एंड कॉस्मेटिक के लिए जाने जाते थे। तो सूर्य, सावित्री, मरुत्स और पुषान को भी हम लोग गॉड ऑफ कैटल थे, पुषान। लेटर वैदिक पीरियड था 1000 से लेकर 600 BC तक। तो इसमें कब इसका हुआ था एक्सपेंशन? तो गंगा यमुना द्वाब के यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ। तो और इसमें क्या हुआ कि आयरन एंड इकोनॉमी आया, वन सिस्टम आ गया, फिर वुमेन का स्टेटस था कि हाई स्टेटस अलाउड इन असेंबली अभी भी था। तो जो जो एग्जाम में आएगा बस हम लोग उतना ही कवर करेंगे। जैसे पॉलिटी में था कि ट्राइबल चीफ थे, लिमिटेड पावर था, पावर ऑफ असेंबलीज था। और उस समय सभा और समिति का पावर लॉस कर दिया था। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक लिटरेचर, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है? ओल्डेस्ट है, और यहाँ पर 1028 हिम्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितने हिम्स होते हैं ऋग्वेद में? तो 1028। और मंडल 10। और यहाँ पे सामवेद, तो ये था बुक ऑफ चैंट, कंसीडर द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो पूछ सामवेद किसे था रिलेटेड? तो म्यूजिक से। यजुर्वेद था आपका सेक्रीफाइस थे। अथर्वेद था आपका चार्म्स, स्पेल, मेडिसिन एंड फोक ट्रेडिशन। चार्म मतलब जादू, तो इसका याद रखिएगा अथर्वेद से जादू का था। तो अब हम लोग वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो ब्रह्मणास, तो ये वैदिक हिम्स और सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे। अरियंकास जो फॉरेस्ट का बुक था। उपनिषद जिसको हम लोग बोलते थे वेदांता। और कितने वेदांता हैं? तो कुल 108 है, ठीक है। और वेदांगा, तो 6 मतलब 6 इसका डिसिप्लिन था। अब इसको देख लीजिए, इतने से एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो जितना था इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं जैनिज्म मास्टर नोट्स, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड महावीर और कोर उनके डॉक्ट्राइन्स को। लाइफ ऑफ लॉर्ड महावीरा, तो जैनिज्म को गाइड किया था 24 तीर्थंकरस, जिनको हम लोग बोलते थे लॉर्ड महावीरा। और पहले कौन थे? तो ऋषभनाथ।
और 23rd कौन थे? तो पारसनाथ, जिनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है, और इन्होंने 4 वोस किया था वाराणसी में। और 24 तीर्थंकरस थे, तो वर्धमाना महावीरा इनका पूरा नाम था। तो हम लोग बेसिकली इसमें लॉर्ड महावीरा के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इनका बर्थ हुआ था 1540 बीसी में, कहाँ पे? तो कुंदग्राम नियर वैशाली बिहार। पेरेंट कौन थे इनके? तो किंग सिद्धार्थ, तो जनतरिका क्लैन के थे, और क्वीन थी त्रिशाला, सिस्टर ऑफ लिचुइनी रूलर ऑफ चेतकास। तो ये किंग के फैमिली यानी कि राज परिवार साथ थे लॉर्ड महावीर, ठीक है। तो उन्हें फैमिली क्या थी? तो शादी किया था यशोधरा से, और डॉटर का नाम था प्रियदर्शना। ग्रेट रेनुशिएशन मतलब लेफ्ट होम एट एज 30, तो 30 साल में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। तो महावीर को बोलेंगे अलाइनमेंट कब आया था? तो उनको बोला जाता है केवल्य, ठीक है, याद रखिएगा। अटेंड केवल्य जना एट द एज ऑफ 42 अंडर द साल ट्री बाय रिजू पालिका रिवर। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो कितना एज में किए थे उन्होंने केवल्य को प्राप्त? तो 42 की एज में, साल ट्री था, और रिवर रिजू पालिका रिवर, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि निर्वाणा और डेथ पासिड अवे 72 468 बीसी पावापुरी नियर राजगीर बिहार। तो इनका डेथ हो गया था 72 की एज में महावीर का, और उस समय डेट था 1468 बीसी, कहाँ पर? तो पावापुरी। तो याद रखिएगा पावापुरी। और स्टैटिक जीके में क्वेश्चन भी आता है, तो एक फेस्टिवल भी होता है पावापुरी में, वो भी याद रखिएगा। नियर कहाँ? तो राजगीर बिहार। कोर डॉक्ट्रिन प्लस फिलोसफी, तो तीर्थंकरस मतलब 3 ज्वेल्स बोलते थे, रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन या मोक्ष। तो आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या है? तो 3 है। पहला कि समय दर्शना, राइट फेथ, आपको विश्वास करना होगा। समय जना, राइट नॉलेज, आपको राइट नॉलेज लेना होगा। उसके बाद समय चरित्र मतलब राइट कंडक्ट, अच्छे काम करने होंगे। तो यहाँ पर 5 वो 5 पंच यहाँ पर बोलेंगे महारटा, इसको याद रखिएगा। पंच रटे देखिए, अहिंसा, नॉन इंजरी, सत्य ट्रूथ, असत्य नॉन स्टीलिंग, अपरिघरा नॉन पोसेशन, एंड ब्रह्मचर्य सेलिबेसी एडेड बाय महावीर। तो अगर पूछ देगा कि महावीर ने क्या ऐड किया था, तो यहाँ पर सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य किसने ऐड किया था? तो महावीर ने, ठीक है। तो इसमें क्या था कि डज नॉट बिलीव इन अ गॉड एज अ क्रिएटर थ्रू द एक्सेप्ट सोल एंड जीव एंड मैटर जीव। तो यहाँ पर फिलोसफिकल नेचर था कि वो एथिस्ट है, और वो डज नॉट बिलीव भगवान में, वो कि नहीं मानते थे कि भगवान ने नहीं बनाया, ठीक है, ये अलग था। तो की डॉक्ट्रिन्स क्या था? तो एक्सट्रीम एसेटिज्म ऑफ कर्मा सीडिंग, स्वयंवादा, और अनेकांतवादा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट। तो ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र, 3rd सेंचुरी में। और यहाँ पर क्या हुआ था? तो पैटर्नाइज बाय सुलभ बाबू, कंप्लीशन ऑफ 4 अंग्स, ठीक है। सेकेंड जैन काउंसिलिंग हुआ था वल्लभी गुजरात, चेयर्ड बाय ये श्वेतंबरास, नॉर्थ इंडिया में हुआ था। व्हाइट क्लैड सेट, इन्होंने व्हाइट कपड़ा पहनते थे, इसलिए बोलते हैं श्वेतंबरास, लेड बाय सुतल बाबू, ठीक है। दिगंबरास, तो दिगंबरास कौन थे? जो साउथ इंडिया में थे, और ये थे लेड बाय भद्र बाबू। मॉन्ग रिमेन नेकेड, तो ये रहते थे नेकेड। तो याद रखिएगा 2 पार्ट में जैनिज्म को डिवाइड कर दिया गया। तो पहले थे श्वेतंबरास, जो व्हाइट कपड़ा पहनते थे, और दिगंबरास जो रहते थे नेकेड रहते, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा बुद्धिज्म। तो यहाँ पर हम लोग बुद्धिज्म में लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, हु वाज बोर्न इन 1563 बीसी। तो उनका जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी। और कब था उस दिन? क्या बोलते हैं? फुल मून डे, जिसको बोलते हैं एट लुम्बिनी, कहाँ पे? कपिल वस्तु, सॉरी। और ये नेपाल में था, याद रखिएगा।
क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। कौन डे था, तो फुल मून डे था। तो पेरेंट्स कौन थे उनके, तो किंग सुधोधना थे उनके फादर का नाम, क्वीन महामाया उनकी मदर का नाम था, और उनके स्टेप मदर के द्वारा उनको राइज किया गया था, इनके पाला पोसा गया था, उनका नाम था गौतमी। ठीक है। अर्ली लाइफ में तो उनका शादी हुआ था यशोधरा से बहुत कम एज में, और उनके बेटे का नाम था राहुल। और 4 साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ में क्या आया, तुमने पहले देखा विटनेस एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक कॉर्पस को देखा, एंड एक एसेटिक टर्न हिज माइंड अवे फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। तूने देखा कि कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, और मतलब समाज से कोई अलग है, तो ये बातें उनको बहुत ही अंदर से बहुत खराब लगी। तो यहाँ पर ग्रेट रेन्यूसेक्शन, तो महा विनाश सरमाना, तो उन्होंने क्या किया कि 27 साल में अपना घर को, पैलेस को, मतलब पूरा राज दरबार अपना छोड़ दिया, वहां के ये प्रिंस थे, और 27 साल की एज में निकल पड़े सच को देखने के लिए, मतलब ट्रूथ और इलाइनमेंट पाने में। तो यहाँ पर उनको मिला इलाइनमेंट, निर्वाणा कहाँ पे उनको मिला, तो 35 साल की एज में पीपल ट्री था, और वो फल्गु नदी में, और कहाँ पे, तो बोध गया, बिहार। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे निर्वाणा प्राप्त होता है, इलाइनमेंट गौतम बुद्ध को, तो बोध गया, अब इसका नाम गया जी हो गया, तो बोध गया जी बिहार। और उनका वहां से नाम पड़ा बुद्धा और बुद्धा। ठीक है, पहले उनका नाम था सिद्धार्थ, लेकिन वहां से इनका नाम पड़ा बुद्धा। तो यहाँ पर 5 sermons था, धर्मचक्र परिवर्तन, डिलीवर्स फर्स्ट sermon ऑफ 5 monk एट सारनाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपना उन्होंने उपदेश दिया 5 monk के सामने, और जगह थी सारनाथ, इंपॉर्टेंट है ये। डियर पार्क नियर वाराणसी, कहाँ पे, सारनाथ वाराणसी में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। महा परिना निर्वाणा यानी कि डेथ, तो गौतम बुद्ध का डेथ कब हुआ था, तो 80 साल की एज में 583 BC में कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है लुम्बिनी पहला, सेकंड आपको याद रखना है बोध गया, थर्ड प्लेस आपको याद रखना है सारनाथ, और फोर्थ प्लेस याद करना है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर क्या था, डॉक्ट्रिन कोड डॉक्ट्रिनल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो फिर चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। यही कि दुख, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, तो ये 4 को मतलब आपका ट्रूथ है, आर्य सत्य, मतलब ये सत्य है। पहला कि दुख है लाइफ में, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, समुदय दया, डिजायर इज कॉज ऑफ सफरिंग। तो आदमी को दुख क्यों होता है, तो उसको किसी चीज का चाह होता है ना, कि हमको चाहिए, तो उसको दुखी हो जाता है उसी से, अगर मिल गया, नहीं मिला तो उससे दुखी हो जाता है। तो ये डिजायर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। निरोधा, सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिजायर। और फिर ये निकला निष्कर्ष कि अगर हम लोग डिजायर को छोड़ दें तो आपको फिर दुख कम हो जाएगा। मगा, द पैथ लीडिंग टू सिसेशन ऑफ सफरिंग, तो मगा, तो आपको सब कुछ त्याग करना होगा, मतलब एक सिंपल लाइफ जीना होगा, तभी आप पूरे सफरिंग, सब जितना डिजायर सबको आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए मिडिल पाथ कंसिस्टिंग ऑफ राइट टू व्यू, तो आपको कैसे करना है, आपको ये सब अचीव कैसे करना है, ये चारों ट्रुथ को, तो क्या करना है इसको अचीव करने के लिए, राइट व्यू, अच्छा सोचना है, राइट रिजॉल्व, राइट टू स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। और जितने सारी चीजें एक स्टूडेंट लाइफ को अपनाना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ को पढ़िए, और बस एग्जाम के लिए मत पढ़िए, इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करने का भी कोशिश करिए। तो कोर प्रिंसिपल, तो रिजेक्शन ऑफ वेदास, तो बुद्धिज्म ने क्या किया, तो रिजेक्शन ऑफ वेदास किया। कर्मा एंड रीबर्थ बिलीफ था, ठीक है, लेकिन रिजेक्टेड आत्मा को यहाँ पर रिजेक्ट किया। निर्वाणा, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ मीनिंग ब्लोइंग आउट ऑफ द फायर एंड डिजायर ऑफ सफरिंग, तो लाइफ का अंतिम गोल है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये सब है, इसको छोड़ दीजिए और इसको आप अपनाइए, तो आप
निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, तो राजगिरी। किसको कराया था, तो किंग अजात शत्रु, ठीक है। तो यहाँ पर सुत पटिका और विनी पिटाका का जो है ना, ये हुआ था कंपोजिशन। उसके बाद फिर सेकंड काउंसिल हुआ वैशाली, जिसको कराया था किंग काला अशोक ने, और इसमें क्या हुआ था, लेड बाय द फर्स्ट मेजर चैसिज्म इन बुद्धिज्म, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड काउंसिल कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, जिसको कराया था सम्राट अशोक ने। फोर्थ काउंसिल कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर बाय एम्पर कनिष्क, तो ये सभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट काउंसिल राजगीर, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ कुंडलवन कश्मीर, और ये कनिष्क, ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर जैसे कि जैनिज्म में बंटवारा हो गया दो भाग में, तो वैसे ही यहाँ पर बुद्धिज्म में भी बंटवारा हो गया। पहला या हीनयान, जिनको मानते थे लेसर व्हीकल, और ये क्या करते थे कि व्यू बुद्धा एज अ टीचर एंड मेंटर नॉट अ गॉड, तो यानी कि गौतम बुद्ध को ये भगवान नहीं, एक टीचर और मेंटर मानते थे। पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, और फेवर इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, और मानते थे कि खुद भूखे रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। और महायान क्या बोलते थे, तो ग्रेटर व्हीकल, और ये क्या कहते थे कि ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी मूर्ति का पूजा करते थे और संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे, और इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास, तो ये बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट शुरू किया। उसके बाद वज्रयान तांत्रिक बुद्धिज्म, ये मच लेटर फोकसिंग ऑन स्टोरिक प्रैक्टिस एंड मंत्रास एंड रिचुअल, तो वज्रयान क्या करते थे, तांत्रिक बुद्धिज्म को बिलीव करते थे, जिसमें ये फोकस करते थे प्रैक्टिस, मंत्र और रिचुअल, पूजा पाठ में ये करते थे, ठीक है। तो मैंने ये करवा दिया आपको 4 टॉपिक। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, आयुष यादव एसएससी का सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।